हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक बार फिर से राहुल मैथ्स पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ जो टर्म्स होती हैं पहले वो बताऊंगा, उसके बाद हम इस पे कुछ सवाल करेंगे। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, लॉस का मतलब हानि होती है। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी, जो इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो पहली जो टर्म है इसमें वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए आपने कोई सामान ख़रीदा और उस सामान की कीमत है 500 रुपये। तो 500 रुपये आपका क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। जो भी आप सामान खरीद रहे हैं या आपके पास कोई फैक्ट्री है, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, सपोज़ आपने एक शर्ट बनाई, आपके पास एक कंपनी है वो शर्ट बनाती है और शर्ट बनाने में आपका जो खर्चा आता है वो 500 रुपये आता है। तो वो शर्ट का सीपी कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। इसको हम हिंदी में क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी बोलते हैं। दूसरा टर्म्स इसमें यूज़ होता है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं और शॉर्ट में सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं। जब आपने ये शर्ट बनाई तो इस शर्ट को जब आप बाज़ार में बेचने जाओगे तो सपोज़ आपने बाज़ार में इसकी कीमत 600 रुपये रखी, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो वस्तु आप बना रहे हो, जितने पैसे आपके बनाने में लग रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस है। एग्जाम्पल लिया है 500 रुपये का। जो उस वस्तु को जब आप बेचने जा रहे हो मार्केट में तो वो सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे 600 रुपये सेलिंग प्राइस दिखाया गया है। तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। पहला केस ये है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आपने 600 रुपये की चीज़ बेची है 500 रुपये की बना के, तो 100 रुपये का फ़ायदा है। और आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। तो 600 रुपये की चीज़ आपने बेची है, 500 रुपये की चीज़ आपको पड़ी थी वो, तो आपको कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आप कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। दूसरा केस बनता है आपका अगर सीपी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस आपका कम है कॉस्ट प्राइस से, एक ही बात है दोनों। तो आपको लॉस होगा। तो लॉस निकलेगा आपका सीपी माइनस एसपी। सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप घटाएंगे। आपने कोई वस्तु 500 रुपये की बनाई है और 400 रुपये में बेच रहे हैं, तो 500 रुपये की वस्तु आपने बनाई है और 400 रुपये में बिक रही है, तो आपको लॉस कितने रुपये का हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस होगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होगा। तीसरी कंडीशन है अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब आपने जितने वस्तु खरीदी है उतने ही रुपए में आपने वस्तु बेच दी है, तो आपको ना फ़ायदा होगा ना लॉस होगा। तो इसको हम बोलेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन। नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन। इस कंडीशन में आपको ना ही कोई फ़ायदा हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे इस चैप्टर में, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो लॉस निकालेंगे तो परसेंटेज में निकालेंगे। यहाँ पे अभी मैंने प्रॉफिट रुपीज़ में निकाला है, लॉस भी यहाँ मैंने रुपीज़ में निकाला है। लेकिन अगर वो हमसे सवाल में पूछता है कि प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आएगा, बटे में आएगा सीपी। सीपी को हम बेस मानते हैं, कॉस्ट प्राइस, ऊपर आएगा आपका प्रॉफिट, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप सबको पता ही है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हुआ प्रॉफिट बटे सीपी गुणा में 100%। इस प्रॉफिट की जगह हम
इस प्रॉफिट की जगह हम एस पी माइनस सी पी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस पी माइनस सी पी बटे में सी पी और गुणा में 100%। ये प्रॉफिट निकाला हमने परसेंटेज में। इसी तरह से आप जब लॉस परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो लॉस भी सी पी को बेस मान के निकलता है, तो बटे में सी पी आएगा, सी पी को बेस मान के ही लॉस निकलता है, ऊपर आएगा आपका लॉस, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो लॉस बटे सी पी गुणा 100%। लॉस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। तो इस लॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस एस पी बटे में सी पी गुणा में 100%। दोस्तों ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये फॉर्मूले लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए काम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये बात। चलिए एग्ज़ाम्पल लेकर हम इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक जीन्स बनाने वाली कंपनी है, जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंपनी है जो जीन्स बनाती है। जीन्स बनाने में उसको जो कीमत लगती है वो लगती है 500 रुपये। तो उसका सीपी हो गया 500 रुपये। एक जीन्स बनाने में उसे 500 रुपये लगते हैं, 500 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, जब वो जीन्स बाज़ार में मार्केट में बेचने जाएगी तो मार्केट में सपोज़ उसने जीन्स बेची 600 रुपये की, 600 रुपये की उसने जीन्स बेची है, तो 500 रुपये की जीन्स बनी है और मार्केट में वो 600 रुपये की बेच रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस पी सी पी से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपसे कहा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सी पी और गुणा में 100%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 500 की चीज़ 600 रुपये में बिक रही है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट की जगह तो हमारे पास आ जाएगा 100 रुपये बटे सी पी दिया आपको 500 रुपये, नीचे लिख देंगे 500 रुपये और गुणा में 100%। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटेगा 100 20 बार, तो 20% आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट अगर आप परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो 20% है, प्रॉफिट अगर आप रुपीज़ में देख रहे हैं तो 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के सवाल को कर सकते हैं। इस सवाल को हमारे पास एक मेथड और है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं, और यही मेथड आपको सीखना है, जिसको हम बोलते हैं रेशो मेथड। देखिए दोस्तों, रेशो मेथड में क्या है, हम रेशो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। आप सबको पता है अनुपात क्या होता है। तो मेरे पास सी पी दिया है 500 रुपये, जीन्स बनी है 500 रुपये की, और मेरे को एस पी दिया है 600 रुपये, और वो जीन्स बिकी है 600 रुपये में। तो हमसे पूछा उसने प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं, सी पी से एस पी के बीच में हम रेशो ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये रेशो बचा हमारे पास 5:6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का सी पी 5 रुपये है तो वो बिकी कितने रुपए में है, 6 रुपये में बिकी है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी वस्तु का सी पी 5 रुपये है, बनाने में उसकी कीमत 5 रुपये लगी है, तो उसको हमने बेचा कितने में है, 6 रुपये में बेचा है। तो मैं आपसे कहता हूँ कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने यूनिट का फ़ायदा हुआ, 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ। कितने पे फ़ायदा हुआ, देखिए दोस्तों नीचे सी पी आ रहा है सवाल में, फॉर्मूले में, तो यहाँ भी नीचे सी पी आएगा। सी पी कितना है, 5 है, बटे में 5, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का निशान लगाते हैं। तो 1/5 गुणा 100, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 20%। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी हमारा सवाल का आंसर आया 20% प्रॉफिट। तो दोस्तों आपको रेशो मेथड से ही सवाल करने हैं, रेशो मेथड से सवाल बहुत ही जल्दी से और आसानी से हो जाते हैं। तो हमारे पास अब इस सवाल से हमें क्या पता लगता है, हमको ये पता लगता है, हमको यहाँ पे सी पी दिया था 500 रुपये, तो रुपीज़ में 500 है, लेकिन हम परसेंटेज में बात करेंगे तो सी पी हमारे पास 100% है। सी पी हमेशा 100% होता है। उसके बाद हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा, प्रॉफिट मैं पी से लिख रहा हूँ, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा, प्रॉफिट आ रहा था हमारा यहाँ पे, देखिए दोस्तों 500 की चीज़ 600 में बिकी थी, प्रॉफिट आ रहा था हमारा 100 रुपये का, तो 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था हमारे पास। लेकिन जब हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करा तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था, 20% आया था। तो इसी 100 रुपये का मतलब क्या है, 20% है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 रुपये का मतलब 20% है, तो 100 का 5 गुना 500 रुपये, तो इसका भी 5 गुना 100 रुपये, तो
100%, तो 100 रुपये का मतलब 20% है, तो 500 रुपये का मतलब 100% हो गया। ठीक है, तो हमारे पास SP कितना दे रखा था, SP दे रखा था हमें 600 रुपये। देखिए दोस्तों, SP हमें 600 रुपये दे रखा था, तो SP हमारे पास रुपीज़ में कितना है, 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, तो SP हमारे पास कितना है, 500 प्लस 100, 600 रुपये। ऐसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे 100% प्लस 20%, 120%, तो हमारे पास SP कितना आ गया, 120% आ गया। तो कोई भी चीज़ अगर आपको CP दिया है, कितना भी अमाउंट दिया है, वो हमेशा 100% होता है। 100% से अगर ज़्यादा आ रहा है SP तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और 100% से कम आ रहा है तो आपको लॉस हो रहा है। ये आपको मैंने मीनिंग बताया है परसेंटेज का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर और समझाता हूँ कि हम किस तरह से इन सवालों को करेंगे। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ आपके लिए। मेरे पास किसी वस्तु का CP दिया है सवाल में, और CP दिया है हमको 720 रुपये, 720 रुपये, और हमको सवाल में SP दिया है 920 रुपये, और उसने आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कि कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया जब भी ऐसा सवाल आए तो आप रेशो मेथड से करेंगे, आप रेशो ले लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 72 रेशो 92 बचा। आप 4 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 4 से काटेंगे आप ये 23 बार कटेगा, तो 18 रेशो 23 आ गया। इसका क्या मतलब है, अगर किसी वस्तु का CP 18 यूनिट है, या 18 रुपये भी आप बोल सकते हैं, तो वो वस्तु बिकी कितने में है, 23 यूनिट में बिकी है। तो 18 रुपये की चीज़ आपकी 23 रुपये में बिक चुकी है, तो कितने का फ़ायदा हुआ है, +5 का फ़ायदा हुआ है। प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है। तो 5 यूनिट का फ़ायदा हुआ है किस पे, बटे में CP। CP कितना आपका 18 रुपये है, गुणा में 18 और गुणा में बटे में 18 और गुणा में 100%। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 50, 250 बटे 9%, 250 बटे 9%। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नियर अबाउट आएगा 27.77%। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 27.77%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यहाँ पे मेरे को दिया गया था जो CP है वो 720 रुपये है। इसी 720 रुपये का मतलब क्या है, 100%। मैंने आपको बताया कि जो CP होता है वो हमेशा 100% होता है। हमको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 720 रुपये की चीज़ 920 रुपये में बिक चुकी है, तो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 720 रुपये की चीज़ 920 रुपये में बिकी थी, तो हमें 200 रुपये का फ़ायदा हुआ था। 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये रुपीज़ में है, लेकिन परसेंटेज में हम देखेंगे कैलकुलेट हमने करा तो 27.77% आया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमें SP दिया था। SP हमें सवाल में 920 रुपये दिया था, तो 920 रुपये। इसी 920 रुपये का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, 720 प्लस 200, 920 आ रहा है, ये रुपीज़ में आ रहा है 920 रुपये। इसी तरह से हम परसेंटेज जोड़ेंगे, 100% प्लस 27.77%, 127.77%। तो SP हमारा परसेंटेज में कितना आया, 127.77% आया। तो ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है, एक दो एग्जांपल लेकर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। अभी मैंने प्रॉफिट के एग्जांपल लिए थे, अब मैं लॉस का एग्जांपल लेता हूँ एक। देखिए दोस्तों, आपके पास किसी वस्तु का CP है, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये, और उसको आपने बेचा मार्केट में 400 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो 500 रुपये की चीज़ 400 रुपये में बिक रही है, ये पक्की बात है कि हमको लॉस हो रहा है, और वो लॉस हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना % लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। यहाँ भी हम रेशो मेथड लेंगे, देखिए हम पहले फॉर्मूले से करते हैं। तो लॉस परसेंटेज बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लॉस बटे में CP और गुणा में 100%, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना लॉस हो रहा है, 500 की चीज़ 400 रुपये में बिक रही है, कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस की जगह हम लिख देंगे 100 रुपये, बटे CP। CP कितना दिया है आपको, 500 रुपये दिया है, बटे 500 और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10, 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस कितने % का हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो या तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, या आप, मैंने आपको बताया, रेशो मेथड से निकाल लो। रेशो मेथड से कैसे निकालेंगे आप रेशो ले लेंगे, CP दिया है और SP दिया है, इन दोनों का आप रेशो ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, CP दिया है आपको 500 और SP दिया है आपको 400। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपके पास रेशो बचा 5:4। मतलब किसी वस्तु का CP, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, उसको बनाने में 5 रुपये लगते हैं आपके, वो बिक कितने में रही है, 4 में बिक रही है, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको,
1 का लॉस हो रहा है, लॉस माइनस में आता है इसलिए मैंने -1 लिखा है। 1 का लॉस हो रहा है किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है यहाँ पे 5 है, बटे में 5 और गुणा में 100%। देखिए इसको आप काटेंगे तो यहाँ भी 20% आएगा, 20% लॉस। तो आप रेशो मेथड से भी सवाल को कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी इस सवाल को आप कर सकते हैं। लेकिन हमको रेशो मेथड सीखना है क्योंकि आने वाले सवालों में हम रेशो मेथड का ही यूज़ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक टर्म और बताता हूँ, एमपी, जिसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस, शॉर्ट में हम एमपी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसको हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। लिस्टेड प्राइस, हिंदी में इसको हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य भी बोल सकते हैं, जिसको आप एमआरपी भी बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उस पर रेट लिखा रहता है एमआरपी करके, तो एमआरपी का मतलब एमपी है। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एक हमारे पास कंपनी है जो जीन्स बनाती है, हमने एग्जांपल लिया है, जीन्स बनाती है। जीन्स बनाने में उसको खर्चा लगता है 500 रुपये, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब वो जब जीन्स मार्केट में बेचेगी तो उस मार्केट में जो 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 जीन्स आएगी तो उस जीन्स पे एक टैग लगा के वो रखेंगे और उस टैग पे लिखा रहता है 800 रुपये। आपने कभी जीन्स या शर्ट खरीदी होगी तो आपने देखा होगा जीन्स पे एक स्टिकर लगा रहता है, उस स्टिकर पे जो प्राइस लिख रहा है उसी को हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एमपी बोलते हैं। तो 500 रुपये की जीन्स बनी है कंपनी के द्वारा, लेकिन जब मार्केट में बेचने जा रही है तो उस पर स्टिकर लगा दिया उसने 800 रुपये का। तो ये 500 से 800 रुपये का 300 रुपये उसने ज़्यादा उस पर प्रिंट किया है। तो ये जो 300 रुपये है एक्स्ट्रा, इसको हम बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप मतलब कोई प्राइस कितना ज़्यादा छपा है कॉस्ट प्राइस से, कोई प्राइस कितना ज़्यादा छपा है कॉस्ट प्राइस से, उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने मार्कअप निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया। मार्कअप, मार्कअप कैसे मैंने 300 रुपये निकाला, एमपी में से सीपी घटा दिया, 800 में से 500 घटा दिया, तो मार्कअप निकालने का फॉर्मूला क्या बना, एमपी माइनस सीपी। ये हमारे पास मार्कअप निकालने का फॉर्मूला आ गया। मार्कअप का मतलब क्या है कि 500 रुपये की चीज़ 800 रुपये में छापी है आपने, कितना ज़्यादा है, मार्कअप कितना ज़्यादा है किससे, सीपी से। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 800 रुपये प्रिंट है उस पर और 500 रुपये में वो बनी थी, तो हमारा मार्कअप कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। लेकिन दोस्तों फिर वही बात है, आपको मार्कअप परसेंटेज में बताना है, ये तो रुपीज़ में है। तो अगर आप मार्कअप परसेंटेज में बताना चाहते हैं तो परसेंटेज मार्कअप बराबर क्या आएगा, मार्कअप बटे, ये भी सीपी को बेस मानकर कैलकुलेट किया जाता है, बटे में सीपी और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले से आप मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इस फॉर्मूले से मार्कअप परसेंटेज निकालेंगे। देखिए मार्कअप परसेंटेज बराबर क्या है, मार्कअप, मार्कअप कितने रुपए का आया, 300 रुपये का मार्कअप आया। 500 की चीज़ 800 में प्रिंट करी गई है तो 300 रुपये का मार्कअप है, बटे में सीपी, सीपी आपको दिया है 500 रुपये, बटे में सीपी 500 रुपये और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 छंग 30, 60%। तो रुपीज़ में 300 रुपये ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। तो मार्कअप कितना हुआ यहाँ पे, 60% हुआ। ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को आपने फॉर्मूले से करा है, मार्कअप परसेंटेज निकाली है। इस सवाल को भी हम रेशो मेथड से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीपी से एमपी का रेशो लेंगे आप, सीपी दिया है आपको और एमपी दिया है, इन दोनों का आप रेशो लेंगे। सीपी आपको दिया है 500 रुपये और प्रिंट रेट है उसका 800 रुपये, जिसको हम मार्कअप बोलते, मार्क प्राइस बोलते हैं। तो आप रेशो लेंगे, देखिए दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी तो 5:8। मतलब किसी वस्तु का सीपी अगर 5 रुपये है तो उसमें प्रिंट कितना हो रहा है, 8 रुपये प्रिंट हो रहा है। तो कितना ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, 3 रुपये ज़्यादा प्रिंट हो रहा है। किस पे, बटे में क्या आएगा, सीपी आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सीपी आ रहा है नीचे बटे में, यहाँ भी हम सीपी लेंगे। सीपी यहाँ पे कितना है 5 और गुणा में इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 20% होता है, 3/5 60% होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 20, 20 गुणा 3 60%। तो 60% यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, मार्कअप आ गया। तो आप इससे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेशो मेथड ही प्रीफर करें, क्योंकि आने वाले सवाल जब हम करेंगे तो
रेशो मेथड का ही यूज़ करेंगे और इस मेथड से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, मैंने अभी तक आपको बताया कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं। किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो कुछ पैसा देना पड़ता है, या हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो हमको कुछ लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया एसपी क्या होता है। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। जब हम किसी उसी वस्तु को बेचने जाते हैं मार्केट में तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट होता है, और अगर सेलिंग प्राइस कम है तो हमको लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया प्रिंटेड प्राइस, जिसको हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं। एमपी, किसी वस्तु को हम जिस पे मार्क करते हैं, मतलब उस पर हम जो भी प्रिंट करते हैं पैसा, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है मार्कअप। मार्कअप मैंने अभी आपको इतनी बात बताई है। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने सुना होगा, डिस्काउंट वर्ड सुना होगा, डिस्काउंट। इसको हिंदी में छूट बोलते हैं या बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने एक जीन्स देखी मार्केट में जिस पे लिखा हुआ था 800 रुपये। मैं एक मार्केट में गया जीन्स खरीदने, और जीन्स पे एक टैग लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 800 रुपये, मतलब मार्क्ड प्राइस 800 रुपये है। लेकिन मैंने उसको 800 रुपये में नहीं खरीदी, मैंने भाव मोल किया, मैंने बार्गेनिंग करी और मैंने उसको 600 रुपये में ख़रीदा। तो उसने दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार ने कितने में बेचा, मुझे 600 रुपये में। तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। तो उसने मुझे 800 की चीज़ 600 रुपये में दे दी। कितने रुपये का डिस्काउंट दिया है, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि लॉस और डिस्काउंट दोनों माइनस में निकलते हैं। तो उसने हमको डिस्काउंट दिया 200 रुपये का। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डिस्काउंट अगर मुझे निकालना है तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला बना मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 रुपये कैसे आए हैं, 800 रुपये में से मैंने 600 रुपये घटा दिए, तभी मेरे पास 200 रुपये आए हैं। लेकिन वो हम कभी भी आपको दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि मैंने आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। वो आपको हमेशा परसेंटेज में बोलेगा कि मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया। तो इसी तरह से अगर हम डिस्काउंट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज का निकालने का फॉर्मूला क्या बना, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या बना, डिस्काउंट बटे में किस पे दिया है उसने डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे दिया है, तो इसलिए नीचे एमपी आएगा, मार्क्ड प्राइस गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो ये परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट कितने का, 200 रुपये का है, 200 रुपये का डिस्काउंट है, बटे में एमपी कितना है, 800 रुपये है, बटे में 800 और गुणा में 100%। आप इसमें रख देंगे, 200 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, तो उसने आपको 25% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, आप 800 का 25% निकालेंगे तो 200 रुपये ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने क्या करा, हमने इस सवाल को करा है फॉर्मूले से, लेकिन इस सवाल को हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रेशो मेथड, तो जिन दोनों चीज़ों के बीच में रेशो लेना है हमको, तो यहाँ पे हमको एमपी दिया है और एसपी दिया है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एमपी और एसपी लिख लेंगे। तो एमपी हमारे पास कितना है, 800 रुपये है, तो 800 रुपये आ गया, एमपी 800 रुपये आ गया, और एसपी कितना है, 600 रुपये आ गया। हम इन दोनों के बीच में रेशो ले लेंगे। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार। मतलब किसी वस्तु पे 4 रुपये लिख रहा था, लेकिन वो बिकी कितने पे, 3 रुपये पे बिकी है। 4 की चीज़ 3 रुपये पे बिकी है, कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का डिस्काउंट मिला, माइनस में आएगा। 4 की चीज़ 3 में बिकी है, 1 का डिस्काउंट मिला, किस पे, एमपी पे। एमपी कितना है, 4, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान लगाएंगे, तो 4 से घटेगा ये 25 बार, तो 25% इसका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है दोस्तों, 25% क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो आप देखिए रेशो मेथड से हम कितनी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास ये चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको ये सारी टर्म अच्छे से क्लियर हो जाएं, जिससे कि देखिए दोस्तों, चलते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ। देखिए दोस्तों, मेरे पास
कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये, मैंने उस पर प्रिंट कर दिया, मतलब मार्क प्राइस है, मैंने उस पर प्रिंट कर दिया 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो चीज़ जब मार्केट में बिकी, सेलिंग प्राइस हम उसका हुआ, तो सेलिंग प्राइस हुआ उसका 600 रुपये। मतलब 500 रुपये की चीज़ बनाई हमने, उस पर हमने प्रिंट करा 800 रुपये, लेकिन वो बिकी 600 रुपये की है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो 500 रुपये की चीज़ 800 रुपये में बिकी है, तो मैं आपसे यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितना मार्कअप है। मार्कअप अगर आप रुपीज़ में निकाल सकते हैं। 500 रुपये की चीज़, सॉरी 800 रुपये इसका प्रिंट रेट है, 500 रुपये की चीज़ आपने 800 रुपये में प्रिंट करी है, तो मार्कअप कितना है यहाँ पे 300 रुपये का है, रुपीज़ में 300 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि कितना परसेंट मार्कअप है, तो मैंने आपको बताया था CP से MP का रेशो ले लेंगे। तो यहाँ पे आप रेशो लेंगे 5:8 आएगा। 5 की चीज़ 8 में बिक रही है, सॉरी 8 में प्रिंट है, तो 3 का मार्कअप है किस पे, 5 पे, और गुणा में 100%। इसको आप कैलकुलेट किया था आपने, 60% आया था, तो हमारे पास 60% मार्कअप है, तो परसेंटेज में 60 है। फिर हमने देखा कि 800 रुपये प्रिंट है, लेकिन वो बिकी कितने में है, बिकी है वो 600 रुपये में है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं रुपीज़ में बोलता हूँ तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अभी हमने जब कैलकुलेट करा था तो MP से SP का रेशो लिया था, तो कितना परसेंट आ रहा था, 25% माइनस में आता है। मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा माइनस में आता है, तो 25% का डिस्काउंट हो रहा था। तो 60% हमने पहले प्राइस बढ़ाया, फिर 25% घटाया, तो इसलिए तो 500 की चीज़ 600 में बिकी। तो मैं कह रहा हूँ कि 500 की चीज़ 600 में बिकी, मुझे प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। अगर मैं रुपीज़ में बोलता हूँ तो 500 की चीज़ 600 में बिकी, तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को बोलता हूँ कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो मैंने आपको बताया कि CP से SP का रेशो ले लेते हैं। ठीक है, तो CP आपको दिया है 500 रुपये और SP आपको दिया है 600 रुपये। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गई। 5 रुपये की चीज़ है, 6 रुपये में बिक रही है, कितने का फ़ायदा है, 1 का फ़ायदा है। किस पे, CP पे, CP 5 है और गुणा में 100%, 5 दूनी 10, 20%। तो हमको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस एग्जांपल में मैंने तीनों चीज़ ली हैं यहाँ पे, CP, MP और SP। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर आपने मेरी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो पार्ट नंबर 4 है परसेंटेज का, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में बताया था कि अगर हम किसी नंबर को मेरे पास एक नंबर है n, उसको अगर मैं पहले x% बढ़ाता हूँ, अगर मैं इस नंबर, कोई मेरे पास नंबर है n, उसको मैं x% बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास एक नया नंबर आ जाएगा n1। अब इस नंबर को मैंने दोबारा से y% बढ़ाया, फिर हमारे पास एक तीसरा नंबर आ जाएगा n2। तो मैंने आपको बताया था जो पहला जो नंबर है, इसमें और इसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। यही हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, मतलब इनिशियल में आपके पास कितना नंबर था, फाइनली आपके पास क्या नंबर आया। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नेट चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100%। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी ये सक्सेसिव लग रहा है। आपने एक संख्या ली है 500 रुपये, उसको पहले आपने 60% बढ़ाया, फिर वो हो गई 800 रुपये, फिर उसको आपने 25% घटाया, फिर वो हो गई 600 रुपये। मतलब 500 से वो चीज़ फाइनली 600 रुपये हो गई। तो कितना परसेंट चेंज आया, नेट चेंज आया 20%। तो इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अगर इस सवाल को मैं इस फॉर्मूले से करना चाहूँगा तो भी मेरे पास आंसर 20% ही आएगा। देखिए दोस्तों, मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो मैंने आपको बताया 60%, पहले आपने 500 रुपये को 60% बढ़ाया है, डिस्काउंट माइनस में होता है, तो फिर आपने उसको 25% घटाया है, इसलिए माइनस में लेंगे। तो x की वैल्यू 60 हो गई, y की 25 हो गई, -25, यहाँ माइनस आएगा 60 गुणा 25 और बटे में 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 25 चौका 100, 4 से काटेंगे ये 15 बार कटेगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, 40 माइनस 25 माइनस 15, तो -25 माइनस 15 -40, 60 में से -40 गया 20%। देखिए दोस्तों, हमारे पास दोबारा से 20% प्रॉफिट आ गया।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी सक्सेसिव चेंज लगा सकते हैं, क्योंकि पहले 500 रुपये की चीज़ को हमने 60% बढ़ाया। 500 रुपये संख्या है हमारे पास, उसको 60% बढ़ा के हमने 800 कर दिया। 500 का 60% निकाल के 500 में जोड़ोगे तो 800 आएगा। फिर उस 800 को हमने 25% घटाया, फिर हमारे पास वो संख्या कितनी हो गई, 600 हो गई। तो हम 500 को ही चेंज कर रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं। हमारे पास फाइनली क्या चेंज आया है, 20% का चेंज आया है। तो ये सक्सेसिव ही है, इसलिए मैंने सवाल को सक्सेसिव से भी कर दिया है। तो मुझे आशा है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, और इस लेक्चर को आप 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगले पार्ट में हम इसके बेस पे कुछ सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।